बाइबल की पहली किताब जिसको कहते हैं जेनेसिस, हिंदी में इसका नाम आया है उत्पत्ति और इसका उर्दू में नाम आया है पैदाइश। बाइबल की पहली किताब बताती है इंसान स्टार्टिंग में 100, 125, 150 साल नहीं जीता था। इंसान की उम्र शुरुआत में 700, 800, 900, मतलब अगर आप 200, 250 वाले व्यक्ति को अगर मिलते उस दिनों में और आप उसको बोलते और बोलते अभी तो पैदा हुआ है, थोड़ा टाइम ही हुआ। जवानी के दिनों में अगर 500 साल में उससे मिलते तो वो आपको कहता अभी तो मैं यंग हूं। लेकिन आप जानते हैं बाइबल का सबसे ज्यादा जीने वाला व्यक्ति कौन था? हिज नेम इज मातुशेला। जब वो मरा तो उसकी उम्र थी 969। किसने बोला 976? भाई भूल गया यार, कौन सा था? 969 है शायद से। Am I right? ओके। आप जानते हैं उसके बाद एक और व्यक्ति आया, उसकी उम्र भी बहुत ज्यादा थी, 950 थी। उसके बाद आप अलग अलग लोगों से पढ़ेंगे। इवन इब्राहिम जब मरे तो वचन कहता है उनकी उम्र थी 175 साल। नोहा भी कितना टाइम जिया। इवन मोसेस 120 ईयर्स। आप मुझे बताइए आज इंसान की एज बची क्या है? आपने कभी इस ऑसम सुपर्ब डिक्लाइन को देखा? क्यों इंसान पहले इतनी जिंदगी जीता था, आज इंसान की उम्र बची क्या है? मैं तो कुछ लोगों की डेथ के बारे में पढ़ता हूं ना, मैं कंफर्मेशन कह सकता हूं ये खुदा के समय से पहले मरे। ये परमेश्वर की मर्जी नहीं थी कि इतना जल्दी ये चले गए। ये मर कैसे गए? मैंने अभी कोविड-19 में जब बॉम्बे में, आपको पता है सब जगह चर्चेस खुल गई थी, हमारी मुंबई लास्ट में खुली है सबसे, क्योंकि हमारे यहां पर बहुत ज्यादा केसेस थे। गवर्नमेंट इसके प्रति बहुत अलर्ट थी कि ये वापस ना हो, तो उन लोगों ने बहुत फूक के कदम रखे। और आप जानते हैं कोविड में मैंने अपने ऐसे दोस्तों को खोया जिनकी मात्र उम्र 35, 32, 28 थी। कुछ लोग ऐसे भी देखे मैंने जो एक्सीडेंट में चले गए। कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी देखे जिन्हें अटैक आया, जिम पे गए, वापस ही नहीं। और मैं खुदावन से पूछ रहा था, प्रभु आजकल जो लोग हैं इतनी कम उम्र में क्यों मर रहे हैं? क्या रीजन है? अगर आपको लगता है कि मैं एक मसीह हूं और मेरा तो गारंटी है मैं 100, 150 साल जीऊंगा, द बाइबल सेज तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम बाफ की तरह हो। आप बहनें जानती हैं कुकर प्रेशर में से जब बाफ निकलती है कितना सेकंड्स दिखता है? 1, 2, उससे भी कम। द बाइबल सेज आपका लाइफ है क्या? बाफ की तरह। आज हो, कल शायद दिखोगे भी नहीं। आप जानते हैं क्यों आज लोग टाइम से पहले मर रहे हैं? क्यों आज लोग इतना पहले खत्म हो रहे हैं? उसका मुख्य कारण है इंसान खुश नहीं है। और वो क्यों खुश नहीं है? उसका एक कारण यह है क्योंकि उसका ध्यान गलत जगहों पे केंद्रित है। दैट इज द मोस्ट, सबसे ज्यादा एक ये इशू है। आज आप किसी से भी मिलो, परमेश्वर ने जो उनको दिया है वो उनको दिखता नहीं है, जो नहीं दिया है वही दिखाई देता है। पहले मिलते थे लोग, क्या हुआ? शादी ही नहीं हो रहा है। शादी होने के बाद अब क्या? बच्चा ही नहीं हो रहा है। बच्चे के बाद नौकरी ही नहीं मिल रही है। अरे कभी तो बोल ये सब दिया प्रभु को, प्रभु ने दिया उसको धन्यवाद। नो, क्या नहीं है वही पता, क्या है वो दिख नहीं रहा। यही एक चीफ वर्क था अदन की वाटिका में। परमेश्वर ने 2500 किस्म के फल दिए थे खाने के लिए, आदम को वो नहीं दिखे, लेकिन शैतान ने वही दिखाया जो नहीं था। दैट्स अ चीफ वर्क। आज भी आप देखिए, मेरी एक कजिन सिस्टर है, वो 99% लेकर आई तो बहुत रो रही थी। मैंने कहा क्या हुआ, रो क्यों रही है? एक छूट गई। बोला कितना आया? बोला 99। मैंने बोला मैं इसमें से 3 साल पास हो जाता।
कोई है यहां पर 35 लेके आता था मेरी तरह? अरे बहुत होंगे आप, थोड़ो झूठ बोल रहे। हाँ, आप बिलीव करो, प्रभु मेरा गवाह है, मैंने 35 में पेड़े बांटे। जब 35% आई, मैं पास हो गया। मैंने आधा किलो पेड़े लिए, मैंने सबको बांटे, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी मैं पास होऊंगा। मुझे लगा था मैं एक होर्डिंग लगा दूं एक शहर में और अपना नाम लिख दूं, पास 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 से वो ऐड आती ना, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। आज देखिए 99% वाले भी खुश नहीं। आज पूछना चाहता हूं, आप सब यहां स्माइल लेके बैठे हैं, हंस रहे हैं, क्योंकि चलो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की बदल स्टीवन ने, लेकिन क्या मीटिंग के बाद भी आर यू रियली हैप्पी? सोचो। मेरा एक फ्रेंड है बॉम्बे में, वो मुझे मिला, मैंने उससे कहा कैसा है? बोला अरे फर्स्ट क्लास, हवा में। बॉम्बे में लोग ऐसा बोलते हैं, हवा में। मैंने बोला चल चाय लेंगे। चाय पीने बैठा मैं उसके साथ, और बता। क्या बताऊं, परेशान हो गया। क्यों, क्या हो गया? अरे यार ऐसी औरत मिली है। अच्छा, बच्चे बच्चे मुंह पे सुनाते हैं मुझे। अच्छा, और कुछ? अरे माँ टपक गई वो, हार्ट अटैक आया। उसका पिताजी पता नहीं किधर रहता है, किधर गार्डन में बैठा रहता है। तो उधर तो तू बोला फर्स्ट क्लास, वो तो बोलने में आता है ना। ध्यान दीजिए अब जो मैं कह रहा हूं, आपको कमजोर शैतान बात में करता है, आपको सबसे ज्यादा कमजोर आपके खुद के ख्याल करते हैं। आप क्या सोच रहे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पॉल ने प्रभु में आनंदित रहो यह वचन एक एयर कंडीशन में बैठ के नहीं लिखा था, उसने ये वचन एक जेल में लिखा। आप जानते हैं, आप गलत से गलत, बुरी से बुरी जगहों पर भी खुश इसलिए रह सकते हो क्योंकि आपका ध्यान सही चीजों पे केंद्रित है, लेकिन आप अच्छी से अच्छी जगह पे भी दुखी रह सकते हो क्योंकि आपका ध्यान गलत जगहों पर है। आज देखिए, कई बार हम देखते हैं जो जॉइंट फैमिलीज होती हैं, जो एक ही घर में रहती हैं, बहुत सारी औरतें जब तक अकेली थी, मुखिया थी घर की, तो खुश थी। लेकिन जब घर में देवरानी आई, जेठानी आई, बहुरानी आई, ये आई, वो रानी आई, वो राजा आया, सब जब आ गए, उसके बाद देखिए अचानक उनकी हैप्पीनेस गायब। फिर बातें ही अलग, फिर पति आएगा तो चालू। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान कहां चला गया? किसी के बिहेवियर पर। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप जानते हो यीशु ने क्या कहा? मनुष्य की आयु चिंता करके नहीं बढ़ती। कभी आपने सोचा आयु की कनेक्शन चिंता से क्यों की गई? मनुष्य चिंता करके अपनी आयु की एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकता। क्यों जीसस ने इंसान की एज और मौत का कंसर्न एक साथ क्यों किया? कनेक्शन, सॉरी। क्योंकि वो जानता था कि इंसान की सोच, इंसान का स्ट्रेस उसे समय से पहले मारता है। यह बहुत जरूरी है, यह बहुत जरूरी है कि आपका ध्यान इन दिनों में कहां है। यह बहुत जरूरी है। आप कहां हो यह इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका मन कहां है यह इंपॉर्टेंट है। आप क्या सोचते हो यह बहुत महत्वपूर्ण है। इतनी एज इंसान की, और आज इंसान की उम्र बची है 60-65, काजू बादाम खाने की वजह से 70 या 80। सदैव याद रखें जो मैं आपको समझा रहा हूं। एक समय ऐसा था जब इजराइल कनान के बॉर्डर पे खड़ा था, और ये उनके लिए बड़ी खतरनाक बात थी कि युद्ध से पहले उनका लीडर मर गया। आप जानते हो, युद्ध से पहले उनका लीडर मर गया और कमान पूरी यहोशू के हाथ में आ गई। आप जानते हो, यहोशू लड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। आप में से कितने लोगों ने ये बात समझी है कभी बाइबल के अंदर? मूसा कनान कभी नहीं जा पाया, वहां युद्ध था। कितनी खतरनाक बात होती है कि आप कहां लड़ने जा रहे हो पर आपके पास लीडर नहीं है। यहोशू पूरी कमान उसके ऊपर आ गई, और आप जानते हो यहोशू लड़ने ही नहीं जा रहा था क्योंकि यहोशू इजराइलियों का स्वभाव जानता था। वो जानता था जब ये मूसा की नहीं सुनते थे तो मेरी कहां से सुनेंगे। और जब परमेश्वर उसे कहता है, अब सुनिए, जब परमेश्वर देखता है कि इनका लीडर मर गया है, अब यहोशू यहां पर खड़ा हुआ है, तब परमेश्वर उसे रणनीति नहीं बता रहा है कि तू ऐसे से लड़ तो जीतेगा। जानते हो प्रभु उसको सबसे पहली क्या बात कहता है? व्यवस्था की पुस्तक पर दिन और रात ध्यान दिए रहना, क्योंकि ऐसा ही करने पर तेरे काम सफल होंगे। खुदावन उसे ये नहीं कह रहा कि लड़ना कैसे है, खुदावन सबसे पहले कहता है वहां से मन निकाल के मेरी ओर लगा।
आई विल बैटल, मैं लड़ता हूं, तुम क्या लड़ोगे? जब दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए गया तो वो पहले मारता नहीं है, वो सबसे पहले कहता है संग्राम खुदा का है, ये लड़ाई परमेश्वर की है। इससे पहले कि लोग जीते, उससे पहले उन्होंने अपना मन फिराया। व्यवस्था की इस पुस्तक को अपने चित्त से उतरने न दे, इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना, क्योंकि जो इसमें लिखा है ऐसा करने पर ही तू प्रभावशाली होगा और तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई खड़ा नहीं रह पाएगा। पीपल आर इन दीज डेज नॉट स्पिरिचुअल बट ओवर स्मार्ट। लोग आज स्पिरिचुअल नहीं है, लोग आज उल्टा बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, इसीलिए शैतान के हाथ में आ जाते हैं। जब अदन की वाटिका में किसी को बेचना था तो शैतान ने किसे भेजा? सांप को। क्यों सांप को भाई? क्योंकि सांप स्मार्ट था। लिखा है ना, कनिंग, ज्यादा स्मार्ट मत बनो, उसके हाथ में आ जाओगे और वो इस्तेमाल करेगा आपको किसका घर तोड़ने के लिए, किसी की चर्च तोड़ने के लिए, किसका जीवन तोड़ने के लिए। ये बहुत जरूरी है कि अपने घर में ऐसा माहौल रखें कि सुबह उठते ही आप कुछ परमेश्वर के वचन से जुड़ें। ये बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे लोगों की लाइफ खुश क्यों नहीं है? क्योंकि जिंदगी में जो कमी घटी है उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। सही चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। और मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, ये मेरी बड़ाई नहीं है, ये ग्रेस है। परमेश्वर कभी मुझे वो बात कहने के लिए नहीं कहता जिसकी कलीसिया में कोई आवश्यकता नहीं है। सदैव परमेश्वर मुझे वो कहने के लिए कहता है जो लोग वहां पर आके बैठते हैं। अगर परमेश्वर ने मुझे कहा ये बोल, इट मीन्स यहां कोई है ऐसा जो अपने लाइफ में खुश नहीं है और परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। कितने लोग अपनी तकलीफ पे हंसते हैं? कभी ये भी करके देखिए, अपनी तकलीफ पे हंस के देखिए। ये मैंने खुदा से सीखा है। कहां लिखा है भाई? यस, इंसान, तुम जो उसके अभिषिक्तों के विरुद्ध नीतियां बनाते हो, वो जो स्वर्ग में विराजमान है वो तुम पे हंसेगा। देयर इज अ वर्ड इंसान, कि खुदा खुद जब देखता है कि तकलीफ आने वाली है तो वो उस पर हंसता है। तो मुझसे लड़ने आए हो? मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी कुछ लोगों को जो चीजें नहीं मिलती हैं तो कैसे परेशान हो जाते हैं, बाल पकड़ते हैं अपने। मुझे लगता है कि जब आप तकलीफों में हंसते हो ना, शैतान पागल हो जाता है। वो सोचता होगा यार क्या करूं उनका, ये किसी भी चीज में मेरे हाथ में नहीं आते। आइए मेरे पीछे बोलिए, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और मुझे इसी बात पे अपना ध्यान रखना है। ओके, डू यू नो द फर्स्ट प्रॉमिस ऑफ द न्यू टेस्टामेंट? आप में से कोई है यहाँ पर जो नए नियम की पहली प्रतिज्ञा को जानता है? तो उसका नाम इम्मैनुअल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। इट इज द फर्स्ट। ये तो पता है। सेकंड पता है आपको? मेरे पास नए नियम के 671 प्रोमिसेस हैं, लिख के रखे। द सेकंड प्रोमिसेस, वो तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता है, लेकिन उसके बाद तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा। दिस इज अ सेकंड प्रॉमिस। कभी कभी जब बाइबल को स्टडी करते हैं ना, प्रतिज्ञाओं को पढ़िए। आप जानते हैं इजराइलियों को जो नगर मिला उसे हम इजराइल कहते हैं, पर जानते हो परमेश्वर ने उस नगर का नाम क्या रखा था? प्रॉमिस लैंड, प्रतिज्ञा किया हुआ देश। आपको पता है व्यवस्था पहले नहीं आई, पहले प्रतिज्ञा। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तेरे वंश में से मसीह आएगा। फिर मूसा आया व्यवस्था लेके, पर जानते हो अंत में हुआ क्या? व्यवस्था हटा के फिर से प्रतिज्ञा लाई गई। व्यवस्था से मुख्य प्रतिज्ञा है। इसलिए पौल कहता है परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं दी, व्यवस्था 430 साल के बाद भी उसे नहीं टाल सकती। रीड इट। जीसस इज अवर प्रॉमिस मसाया। यीशु मसीह हमारा वायदा किया हुआ मसीह जो हमारे लिए आया। समटाइम्स जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, बी ए स्टूडेंट। जस्ट उसको ऐसे मत पढ़ो केमिस्ट्री की तरह कि बस पास्टर ने बोला है 1 साल में पूरा करना है। ऐसे मत पढ़ो, ऐसे कोई फायदा नहीं है। जब उसको पढ़ रहे हो तो अपने लिए पढ़ो, उसको मेडिटेट करने के लिए पढ़ो, उसको अपने जीवन के ऊपर घोषित करने के लिए पढ़ो। उससे आपका बेनिफिट है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ बाइबल को खोलिए। मैं उम्मीद करता हूं सब बाइबल लाए होंगे।
मैं चाहता हूं आज की सुबह आप सब बाइबल में से खोलें। प्रकाशित वाक्य से पहले एक लेटर आता है, इट्स अ स्मॉल लेटर कॉल्ड जूड, यहूदा। रेवलेशन से पहले, प्रकाशित वाक्य से पहले एक लेटर आता है जिसका नाम है हिंदी में यहूदा, जूड इंग्लिश में। उसको खोलिए। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहूदा प्रभु यीशु मसीह का सगा भाई था। वो उसके साथ रहा है 30 इयर्स, और ऐसा व्यक्ति हमें लेटर लिख रहा है, और बहुत छोटा लेटर है उसका, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये एक ऐसा लेटर है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है अगर आप उसे समझें तो। पहला अध्याय, एक ही अध्याय है इसमें, और मैं आपके लिए एक वचन पढ़ रहा हूं यहां पर, 12। ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते हैं, समुद्र में छुपी हुई चट्टान सरीखे हैं, और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पहाड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखाड़े गए। सच हार्ड वर्ड्स। आइए, मैं चाहता हूं अब आप जितने भी लोग बैठे हैं सब सामने देखिए। अब आप अपनी बाइबल को छोड़ दीजिए। आपको नोट्स भी बनाने हैं, आप प्लीज आफ्टर मीटिंग जो भी आपको लिखना है आप लिखिए, पर मैं चाहता हूं अब आप रिसीव करें। लिसन, अकॉर्डिंग टू बाइबल, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले एक जबरदस्त फॉलिंग स्टार्ट हो। कोई भी व्यक्ति शायद प्रभु को न छोड़े, पर बहुत सारे लोग भीतर से ठंडे हो जाएं। मैंने ऑनेस्टली मैं आपको बताना चाहता हूं, जब लॉकडाउन था और हमें हमारे माननीय सीएम जी का जब हमें एक लेटर प्राप्त हुआ, जब उन्होंने टीवी पे आके कहा कि हम लोग अपने स्थल, हम अपने प्लेसेस 7 से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको मैं ऑनेस्टली बताना चाहता हूं, मैंने अपनी चर्च 1 हफ्ता लेट स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं उन दिनों में पंजाब में एक सेवा में था और मुझे पता नहीं था कि ये तारीख इतना जल्दी आ जाएगी। फिर मैं वहां से आके मैंने स्टार्ट किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि जब हम इस बार अपनी चर्चेस को सब पास्टर्स खोलेंगे तो हमारी कलीसिया के अंदर जहां पर हम प्रचार करते हैं खड़े होके, वहां पर भी शायद जगह ना हो। लेकिन आई वॉज सरप्राइज कि जब हमने कलीसियाएं खोली तो हमने क्या देखा कि सभी लोग थे, लेकिन कुछ जगह बाकी भी थी, कुछ परिवार मिसिंग थे, और हमने उनको फाइंड आउट किया कुछ टाइम तक। तब हमें पता चला कि एक्चुअली कुछ लोग ठंडे हो गए। ठंडे होने का मतलब जानते हैं क्या है? ठंडे होने का मतलब कोई ये नहीं कहेगा कि अब मैं यीशु को नहीं जानता, वो पतरस की तरह उसका इनकार नहीं करेंगे, लेकिन वो बोलेंगे इट्स ओके, आएंगे ना, कहां जा रहे हैं, आएंगे ना हम, इसमें क्या। आप जानते हो इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रेट फॉलिंग। प्रभु यीशु ने कहा अंतिम दिनों में लोगों का प्रेम ठंडा होगा। इट इज अ साइन। आपको पता है बैकस्लाइडिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। बहुत लोग हैं अब उनको जीसस एक्साइटेड नहीं करता, उन्हें एक्साइटेड करता है ब्रांडेड गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, घूमना फिरना, पिकनिक, मॉल्स, न्यू सेलफोन्स। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं वो शायद किसी इंसान के साथ अफेयर में नहीं है, बट दे आर सो मच अटैच विद दिस वर्ल्ड
वे संसार के साथ बहुत जुड़े हुए हैं। और बाइबल मुकद्दस साफ कहती है जो संसार का मित्र है वो खुदा का मित्र कभी नहीं हो सकता। याद रखिए, रियल एडल्ट्री है ये। आप जानते हो जब याकूब ऐसे लोगों के लिए लिख रहा था जो संसार से जुड़े हुए, जानते हो उसने उनको पहला वर्ड क्या लिखा? हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि जो संसार से मित्रता करता है वो परमेश्वर का बैरी है? आप जानते हो, आपने सिर्फ व्यभिचार के बारे में यह सुना होगा कि अगर एक आदमी शादी से पहले किसी को टच करता है तो इट्स एडल्ट्री, इट्स अ पार्ट ऑफ एडल्ट्री, और शादी के बाद अपनी पत्नी को छोड़ के किसी और को छूना पाप है। पर जानते हो, याकूब रियल एडल्ट्री के लिए लिखता है, जिस व्यक्ति ने संसार के साथ उसके तौर तरीके कि मेरे लिए पैसा ही सब कुछ है, पोजीशन सब कुछ है, मेरे रिश्तेदारों ने मेरे को चैलेंज किया था, तू कुछ कर नहीं पाएगा, मेरे को कुछ बन के दिखाना है। यू नो, यू आर, द बाइबल सेज यू आर अ एडल्टर, तुम व्यभिचारी हो लिखा। मुझे कई सालों तक व्यभिचार सिर्फ यही लगता था कि व्यभिचार का मतलब होता है पराये शरीर के पीछे जाना। बट यू नो द बाइबल सेज रियल एडल्ट्री जानते हो क्या है? कि आप है ना दुनिया के एम्बिशंस को लेके चलो कि मुझे कुछ बनना है यार, मुझे दुनिया की तरह बनना है। मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूं, एजुकेशन, बिजनेस, या तो आप किसी भी क्षेत्र में क्यों नहीं है। खुदा ये नहीं कहता कि गिव अप करो। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, लाखों में एक होता है जो 24 घंटे की सेवकाई के लिए बुलाया जाता है। याद रखिए, बहुतों को परमेश्वर ने नहीं बुलाया, पार्ट टाइम के लिए बुलाया होगा। आओ सेवकाई करो, चर्च में 1 घंटा पहले पहुंचो, सफाई करो, पास्टर जो भी काम करता है। लेकिन मैं पर्सनली बिलीव करता हूं बहुत सारी 24 घंटे वाली सेवकाइयां खुदा की तरफ से नहीं है। क्योंकि आप सोचो ना, जिन दिनों में यीशु आया था 15 लाख, ऐसा कहते कि 15 से 20 लाख उन दिनों में जनगणना थी इजराइल की, और मात्र 12 चुने गए थे। 15 लाख मतलब 1 लाख में एक, उससे भी कम एक्चुअली। क्योंकि प्रभु जानता है अगर एक 24 घंटे सेवकाई करने वाला व्यक्ति अगर सेवा में बुलाया जा रहा है तो वो हार्ड वर्कर होना चाहिए, अदरवाइज वो आने वाले दिनों में एक अपने सुस्त स्वभाव के कारण अपनी कलीसिया को भी खो देगा। क्योंकि ऐसा हो रहा है आजकल। इट्स अ पार्ट। आप जानते हैं ये ग्रेट फॉलिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं। अब बहुत सारे जो लोग हैं ना वे ठंडे हो चुके हैं, उन्हें प्रभु एक्साइटेड नहीं करता। आप इससे कितने लोग ये बात जानते हैं? यीशु ने अपने जी उठने की खबर, न्यूज चेलों को भी दी थी, बहनों को भी दी थी। आपको पता है तीसरे दिन कब्र पे गए कौन? औरतें गई। ये लोग क्यों नहीं गए? इवन मरियम ने उनको आके कहा, वो जी उठा है, आके देख के वापस चले गए। मरियम उधर ही खड़ी थी, फॉर्मेलिटी। मरियम ने कहा, अरे खुदा तू है कहां? इनको कोई भूख और प्यास नहीं थी। ये लोग गए, देख के वापस चलो भाई मछली पकड़ने। ल्यूक वॉर्म क्रिश्चियनिटी इज सो डेंजरस। इसलिए खुदा ने हमेशा कहा मिक्सचर में मत रहो। यू नो, परमेश्वर को मिश्रण पसंद नहीं है। तो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से मत खाना। या ठंडा हो जा या गर्म हो जा, पुरानी दाखरस नई मशकों में। यू नो, गॉड डजंट लाइक मिक्सचर। एक तरफ हो जाओ। नहीं समझ में आता ना प्रभु, बोल दो हाँ मैं ठंडा हूं। या तो गर्म हो जाए या ठंडा। यू नो, जो बीच में लोग रहते हैं ना वो हमेशा खुदा के सर का दर्द होते हैं। यार इनका करूं क्या मैं? ये चर्च में बड़े बड़े गीत गाते हैं, घर के अंदर पबजी खेलते, इनका करे क्या यार? न ठंडे होते हैं। बोल दे ठंडा हो गया हूं तो कुछ काम स्टार्ट करूं। क्योंकि मुझे इतना पता है जीसस किसी भी मैरिज में घुस के नहीं जाता, वो इनविटेशन से आता है। उसको इनविटेशन चाहिए। यीशु काना नगर में ऐसे ही नहीं चला गया विदाउट कार्ड। हाँ तो बाजू में ही था, मैं आ गया। और खाना क्या बनाया है? यीशु ऐसे नहीं किया। लिखा है उनको न्योता मिला था। खुदा एक आदमी के जीवन में तब तक नहीं काम कर सकता जब तक वो उसे कहे ना। इसीलिए आज देखिए क्या कहती है बाइबल, तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं। मांगो तो तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। Am I right? तो अगर आपको लग रहा है कि भाई
यार ये मैसेज तो मेरे को लगता है कि मैं भी थोड़ा ठंडा हूं इन दिनों में। तो आज इस संदेश को जानिए, सुनिए। लिसन, मुझे नहीं पता है कि आपने ये वर्ड कभी इतना ध्यान से पढ़ा था कि नहीं। यहां पर परमेश्वर का दास यहूदा कहता है कि हमारे बीच में ही, याद रखिए, इज कंसीडर्ड टू बिलीवर्स। ये लेटर अनबिलीवर्स के लिए नहीं है। बाइबल के अंदर कुछ भी अनबिलीवर्स के लिए नहीं है, सब विश्वासियों के लिए ही है। पता नहीं क्या तोलते रहते हैं कुछ लोग, ये हमारे लिए थोड़ी ना है। बस परमेश्वर फारिग बैठा हुआ था, कुछ भी लिख दिया। एक आदमी को मैंने कहा, वचन में लिखा गया है कि प्रभु ने कहा दीन बनो, बोला तो उससे मुझसे पूछा ये कहां लिखा है। मैंने कहा मत्ती 5 अध्याय में। वो तो यहूदियों के लिए है ना। मैंने कहा तू इधर आ। अरे भाई फिर तो फिलिपियों की बातें फिलिपियों के लिए है, एफिसियों की बातें एफिस, तो हमारे पास बचा क्या। मैंने कहा मत्ती 5, 6, 7 हमारे लिए नहीं है। बोला नहीं हमारे लिए नहीं है। मैंने कहा ओके, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ये भी तेरे लिए नहीं है, जब भाग इधर से। बोला नहीं ऐसा नहीं है। ये बड़े सयाने लोग होते हैं, जो अच्छा लगता है ले लेते हैं, जो अच्छा नहीं लगता। और हम हिंदुस्तानी लोग, लिखना नहीं आएगा लेकिन कॉपी फ्री में मिलेगी फिर भी लेके आएंगे। हाँ मैंने बहुतों को देखा है, लिखना नहीं आता है लेकिन किधर मालूम पड़े कि कॉपी फ्री में मिल रही है। मां बोलती है जा जा ले, और लेके फिर से लाइन लगाते लेके। हमको मांगने वाले सारे वचन अच्छे लगते हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए। हमारे कलीसिया में एक 8 साल का बच्चा है। मैंने उससे पूछा और तू वचन बोलता है? बोलता है हाँ आता है मुझे। मैंने बोला बोल मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैं किसने सिखाया? बोला मां ने सिखाया। बोला बाइबल, अपनी बाइबल इधर से शुरू होती है। मैंने कहा वाह। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मिलता नहीं क्योंकि मांगते नहीं। तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। देने वाले वचन किनको याद है? देने वाले वचन याद रखते? कभी आपको ऐसा मिला कि आप किसी घर में गए तो वहां पर पेंटिंग लगी हुई थी और वहां पर लिखा था हमारा प्रभु भस्म करने वाली आग है? किधर नहीं मिलेगा। आज से मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा। ये वचन आपको हर जगह मिलेंगे। कभी आपने ये वचन पढ़ा कहां पर भी? तुम खुदा के और डेविल के बॉल में से एक साथ नहीं पी सकते। मैंने सरमन्स लिए हैं ऐसे वचनों पे। कितने लोगों ने अपने घर में ये वचन लगाया है, तुम धन और परमेश्वर की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। अरे आप क्या लगाओगे, वो बनता ही नहीं है ऐसा पेंटिंग। हमारी क्रिश्चियनिटी के अंदर सबसे बुरी बात यही है, पिक एंड चूज करते हैं लोग। जो अच्छा है ले लो, जो चैलेंजिंग है उसे छोड़ दो। और मैं आपको एक बात कहूं, मैं एक आपके ऑनेस्ट पास्टर के सामने कहता हूं, वह कलीसिया जो आपको हर रविवार चैलेंज नहीं करती कि यीशु के पीछे चलो, वो कलीसिया हो ही नहीं सकती। इट्स पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। कलीसिया वो होती है जो आपको हर रविवार जगाए और आपको बताए कि आप कहां हो और आपको कहां होना चाहिए। दैट इज अ चर्च। मैं आपको सच कहता हूं, विलियम बूथ, D.L. मूडी, चार्ल्स फिनी, मार्टिन ल्यूथर, परमेश्वर मेरा गवाह है, अगर ये लोग जिंदा होते, ये दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना होते, मैं इनकी चर्च ज्वाइन करता। क्योंकि मुझे पता है वो क्या बोलते थे। उनको लोगों को खुश करने वाली बातें नहीं होती थी, अदरवाइज वो समाज में एक्सेप्ट किए जाते। राइट? तो आप में से जितने भी लीडर्स हैं, मैं आपको सिर्फ एक बात बोल के वचन स्टार्ट कर रहा हूं। जब भी आप अपनी भीड़ को प्रचार करो ना, एक बात याद करके प्रचार करना, जो लोग आपको इधर दिख रहे हैं, क्या ये लोग आपको उधर दिखेंगे? उधर दिखेंगे? मैं हमेशा ये थॉट लेके प्रीचिंग करता हूं, क्या जो लोग मुझे यहां दिख रहे हैं, एक बंदा गलत काम कर रहा है और एक बार एक परमेश्वर के दास ने क्या कहा, बड़ी अजीब लाइन कही, मुझे लगता है आपको समझने में थोड़ा टाइम लग जाएगा इसको। उन्होंने कहा हम एक ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं आज जिसमें भेड़ों को खाना नहीं मिल रहा है,
बकरियों को एंटरटेन किया जा रहा है। नहीं समझे? अरे आधा घंटा लग गया था मुझे समझने में। मैं हैरान हो गया, ये आदमी बोल के क्या गया। बोला वी आर लिविंग इन सच टाइम, हम एक ऐसे टाइम में रह रहे हैं जहां पर भेड़ों को खाना नहीं दे रहे हैं, उल्टा बकरियों को एंटरटेन कर रहे हैं। यीशु ने कहा मेरी भेड़ों को चराओ, चराने की तो बात छोड़ो, बकरियों को एंटरटेन किया जा रहा है। अरे क्रिसमस आ रहा है, कितने लोग आएंगे केक खाने? पास्टर में आएगा, लिखा हुआ कितने लोग? 6 लोग, बाद में पूरा खानदान आएगा। क्या टेंशन नहीं है, दूसरे की चर्च है ना, अपने चर्च में नहीं बोल सकते। बुरा मान जाते। अब समझे पास्टर? लेट समझते हैं आप लोग। क्या अपनी कलीसिया में बोल देंगे ना, काश अपने लोग भी सुन ले थोड़ा। थोड़ा बच जाऊंगा मैं। हाँ देखो, हर रविवार अगर पास्टर मैकविन कह दे हमारे चर्च में खाना है, अरे मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। अरे मैंने खुद देखा है चर्च के अंदर। एक दिन हमारे चर्च में कुछ लोग कम आए थे, मैं थोड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा क्या बात है, हर कोई पास्टर को लगता है यार, क्या हुआ, मेरी वजह से कोई ठोकर तो नहीं लगी किसी को? मैंने कहा अभी मालूम पड़ेगा कितने लोग किधर हैं। हम लोगों ने अनाउंसमेंट कर दिया, भाई से मैंने बोला नेक्स्ट वीक बिरयानी, और सब लोग भर भर के मैं और मेरा घराना यहोवा की से, सब आ गए, चुल्लू मुल्लू ऐसे सब बच्चे। मेरे आपको बताऊं, वो मीटिंग हमारे चर्च में पड़ी हुई है अभी यूट्यूब पे। आपको मैं बताना चाहता हूं, वो मीटिंग में लाइट भी बंद हुई थी, मैं पूरे पसीने पसीने हो गया। आप देखते रहोगे, मेरे पास में इतने बच्चे बैठे थे। मैंने कहा वाह प्रभु, हम एक ऐसे टाइम में रह रहे हैं जहां पर बकरियों को चराया जा रहा है, एंटरटेन किया जा रहा है। मुझे कई लोग बोलते हैं बेटा चर्च में इसको मंगाओ, ये एक्टर है, ये एक्टर है, वो एक्टर है। नहीं चाहिए। वी आर हैप्पी। बी ए शीप। जब तक जीवित हो चरवाहे यीशु के करीब बने रहो, क्योंकि सदैव याद रखो, भेड़िया आपसे नहीं चरवाहे से डरता है। ये फियर शेफर्ड, वो आपसे नहीं डरता, वो चरवाहे से डरता है। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं अब आने वाला, काफी टाइम हो गया स्टार्ट नहीं किया, अब आने वाला आधा घंटा आप बड़े ध्यान से सुनो। बाइबल यहां पर कहती है, वचन यहां पर कहता है कि कुछ ऐसे लोग हैं, इंग्लिश में लिखा है दे डाई ट्वाइस, नॉट थ्राइस बट ट्वाइस, 2 बार मर चुके हैं। क्या होता है 2 बार मरना? और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक ऐसा ग्रुप है जो हर कलीसिया में है, लेकिन इशू यह है कि इसकी पहचान नहीं है। आप जानते हो यहां पर लिखा गया है, हमारे ही बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो 2 बार मर चुके हैं। क्या होता है 2 बार मरना? एक बार मरना तो हर एक ने सुना है, एक दिन हम इस बदन में से निकलेंगे, हम मरेंगे, वी नो। अब ध्यान दीजिए, बाइबल मुकद्दस कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, इंसान एक बार शरीर में जन्म लेता है, उसके बाद उसका दूसरा जन्म होता है आत्मा में, जो यीशु मसीह के द्वारा होता है, जिसे बिब्लिकल लैंग्वेज में कहते हैं बॉर्न अगेन लाइफ, नया जन्म। कई सारे लोग सोचते हैं ये बपतिस्मा है, पर मात्र ये बपतिस्मा नहीं होता। द बाइबल से जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे, तब तक वो परमेश्वर के राज्य में नहीं आ सकता। वाटर बैप्टिज्म बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है कि आपका आत्मा में नया जन्म। अब वचन कहता है जब इंसान जन्म लेता है तो सेकंड टाइम वो अपनी आत्मा में खुदावन के थ्रू जन्म लेता है।
यीशु ने कहा, जितनों ने मुझ पर विश्वास किया उतनों को परमेश्वर होने की, संतान होने का अधिकार मिला। और उसके बाद लिखा गया है, वे न तो शरीर से न मनुष्य से परंतु वे परमेश्वर की आत्मा से जन्मे। दे आर द रियल पीपल ऑफ गॉड, जिनका जन्म पवित्र आत्मा से हुआ। आप जानते हो, जैसे एक इंसान का जन्म पहले शरीर में होता है, उसके बाद वो एक बार आत्मा में जन्म लेता है, वैसे ही ऐसा भी हो सकता है कि आप एक बार प्रभु में आए, जब आप जन्मे तो आत्मा में मरे हुए जन्मे। आप जानते हो, जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी स्पिरिट डेड होती है, हमें कुछ नहीं पता होता। लेकिन जब हम प्रभु में आते हैं तो हमारा नया जन्म होता है। मरे हुए थे, फिर जी उठे, फिर मर गए। यहूदा क्या कह रहा है? बैकस्लाइडिंग। ये बिल्कुल हो सकता है कि जब आप प्रभु में आए तब आप मरे हुए थे, प्रभु ने अपने वचन के द्वारा आपको जिलाया और फिर से आप मर गए। इट्स अ बैकस्लाइडिंग। और जानते हो बैकस्लाइडिंग का मतलब क्या होता है? वही पुराना रवैये में वापस चलना, वापस गुस्सा, घमंड, जलन। यही कारण था प्रभु ने यह नहीं कहा अपने वचन में कि अंतिम दिनों में हवा को याद करना, जिसने आदम को गुनाह में गिराने में मदद की, न कि पोतीपर की पत्नी को याद करना जिसने यूसुफ को गिराने की कोशिश की, न इजबेल को याद करना जो एलिया के पीछे पड़ी थी। द बाइबल सेज लूत की पत्नी को याद रखना। क्यों? क्योंकि वो पीछे देख रही थी और वो नमक का खंबा बनी। आप जानते हो, लूत की पत्नी का और कोई गुनाह बाइबल में मेंशन नहीं है। और वन थिंग, खुदा ने कहा आगे देख, उसने पीछे देखा। इट्स अ साइन ऑफ बैकस्लाइडिंग। अगर आपको आज लग रहा है कि ब्रदर बिल्कुल ये मेरे साथ हो रहा है या मेरे साथ हुआ है, एक समय ऐसा था जब मैं प्रभु में आया, मेरा नया जन्म हुआ, लेकिन यस मैं दोबारा मरा हूं। और ब्रदर जब मैं वो मरा स्पिरिट के अंदर, आज तक मैं नहीं उठ पाया हूं। आज तक मुझे वो लेवल नहीं मिल पाई है जिसकी मुझे आवश्यकता है। जबकि बाइबल बताती है धार्मिकता विश्वास के द्वारा और विश्वास के लिए प्रकट होती है। हमें हर दिन ग्रो करने के लिए बुलाया गया है, फेथ टू फेथ, राइचियसनेस टू राइचियसनेस। क्या कहती है बाइबल? धर्मी अंश अंश करके बदलता जाता है। बाइबल कहती है एक टाइम ऐसा था जब प्रभु यीशु मसीह को एक व्यक्ति ने कहा मेरी बच्ची बीमार है और तू चल। याद रखिए, संदेश मौत का नहीं था, संदेश बीमारी का था। सिंपल सी बात थी, बच्ची बीमार थी। प्रभु को कहा गया आप चले, हाथ रखें कि वो बच्ची चंगी हो जाए। अब यीशु ने जब इस बच्ची को ठीक करने के लिए जब वो अपने घर से निकला, जब वो अपनी सेवकाई में पब्लिक मिनिस्ट्री में निकला, तब वचन कहता है उसके साथ चलते चलते, याईर के पीछे चलते चलते, ऐसा लिखा गया है कि वहां पर एक स्त्री आई और उसे लहू बहने की तकलीफ थी। एक लेडीज प्रॉब्लम था, उसे इनिशियल ब्लड प्रॉब्लम था। और बाइबल बताती है उसने प्रभु के वस्त्र को छुआ और वस्त्र को छूने के बाद लिखा गया है प्रभु के अंदर से अभिषेक निकला और वो बच्ची, वो बहन चंगी हो गई। और चंगे होने के बाद आप जानते हो जीसस ने उससे कुछ बात की। प्रभु ने उससे कहा कौन है, कौन है यहां पर? तो पतरस और 6 चेलों ने कहा प्रभु पब्लिक गिर रही है आप पर और आप पूछ रहे हो कौन है। प्रभु जानता था ये टच जो मेरे गारमेंट्स को हुआ है ये डिफरेंट है, क्योंकि बहुत लोग गिर रहे थे, चंगे नहीं हो रहे थे, ये हो चुकी थी। और जब यीशु ने पीछे मुड़ के ये बात कही तब वो बहन बड़ा डरते और कांपते हुए, क्योंकि वो एक ऐसी बीमारी थी जिसमें लोग उन दिनों में अशुद्ध माने जाते थे। और उस बहन ने कहा हां प्रभु ये मैं हूं। तब प्रभु ने उसे डांटा नहीं, उसे कहा कुशल से चली जा। अब देखिए, यीशु एक्चुअली इसको ठीक करने के लिए नहीं निकला था, यीशु कहीं और जा रहा था, ये बीच में आ गई थी। आप पढ़ के देखिए, ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो जॉन को छोड़ के हर गॉस्पेल में मेंशन है। सिर्फ आपको यूहन्ना में ये नहीं मिलेगा, बाकी मत्ती, मरकुस, लूका, आपको तीनों में ये मिलेगा कि एक स्त्री यीशु के रास्ते में बीच में आ गई। और आप जानते हो उसके बाद क्या हुआ? वचन कहता है यीशु वहां नहीं, यीशु कहीं और जा रहा था।
और जैसे यीशु वहां पर गया, तब वहां पर जाते जाते उसे दूसरी खबर मिली कि ये बच्ची जिसके ऊपर तू हाथ रख के उसको ठीक करने जा रहा था, वो मर चुकी है। और जब यीशु ने सुना कि बच्ची मर गई है, तब यीशु ने याईर से कहा, तू डर मत, विश्वास रख। हिंदी में लिखा गया केवल विश्वास रख। और ये बंदा प्रभु को अपने घर ले गया। और जैसे वो लोग वहां पर गए, अभी देखो वहां पर नौटंकी क्या क्या चालू है। लिखा है वहां पर लोग रो रहे थे। तब यीशु ने कहा, बच्ची मरी नहीं है, सो रही है। लिखा है फिर हंस रहे थे। कुछ लोग कुछ जगहों पे ऐसे होता है कि जहां पर लोग मर जाते हैं तो वहां पर रोने वाले आते हैं। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को ये बात पता है। पैसों से रोने वाले लोग मंगाए जाते हैं। वो के मरने पे हमें तो दुख है नहीं, तुम लोग रो आके। हाँ बिल्कुल। ऐसी बहुत सारी जगह हैं, राजस्थान में भी है, जहां पर ऐसी टोलियां हैं कि आपको वो बुलाएंगे कि आइए रोइए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इट्स ट्रू। मुझे कभी कभी लगता है ये वो लोग हैं जो ऐसा दर्शाते हैं कि एक्चुअली इसके मरने पे हमें तो कोई दुख नहीं है, आपको है, आप रो लीजिए। वहां लिखा गया है कि कुछ लोग ऐसे थे वहां पर जो रो रहे थे, लेकिन उसके बाद लिखा गया है कि अचानक वो हंसने लग गए जब प्रभु ने कहा कि ये बच्ची मरी नहीं है पर तू सो रही है। लिखा है वो हंसने लग गए। प्रभु ने कहा, इन डिप्लोमेटिक लोगों को निकालो इधर से। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? प्रभु ने सबसे पहले इससे कुछ करे, इससे पहले उनको यहां से निकाला। क्यों? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मुझे एक अच्छा एटमॉस्फेयर दिया गया है इस चर्च के अंदर। एक पुलपिट रखा गया है, विंडोज खोल दी गई हैं कि मुझे गर्मी ना हो, आपको भी ना हो एक्चुअली। या मैं देख रहा हूं कि मैं लास्ट टाइम जब इस चर्च में आया था तो ये चर्च इतना रिनोवेट नहीं था, लेकिन इन लोगों ने अभी बहुत अच्छा बनाया। इवन उस दिन पास्टर ने भी कहा, मस्त रिनोवेट करवाया है। आपने माहौल दिया है ना मुझे। आप जानते हो, परमेश्वर को काम करने के लिए एक माहौल चाहिए रहता है। He want atmosphere. There is a problem. आप जानते हो क्यों प्रभु नासरत में काम नहीं कर पाया? लिखा है क्योंकि वो उसके ठट्ठे उड़ा रहे थे। अरे ये तो वही है ना, अपने बीच में गिल्ली डंडा खेलता था। अरे यूसुफ का बेटा है ना, ये तो क्रिकेट खेलता था हमारे साथ। ये कैसे मसीह हो सकता है? और लिखा है यीशु उनके अविश्वास के कारण वहां पर कुछ नहीं कर पाया। आप इससे कितने लोग ये बात जानते हैं? परमेश्वर को काम करने के लिए एक एटमॉस्फेयर की नीड होती है। वो कभी अविश्वास में काम नहीं कर सकता। अगर वो परिवार जिसमें सुबह से लोग ऐसा ही कहते हैं, क्या होगा, कुछ हुआ थोड़ी, चल किसी और चर्च में चलते हैं, चल इसमें भी हाथ रखवाते हैं, ये सारे साइन अविश्वास के। मेरे कलीसिया में एक बहन ही, मुझे पता ही नहीं था कोई टीबी है, तो हमारे चर्च में एक पास्टर आए। मीटिंग के बाद उन्होंने पास्टर को कहा, मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं वहीं पर खड़ा था, तो मैं देख रहा था ये इतने टाइम से आ रही है, मुझे तो पता ही नहीं है प्रार्थना। तो पास्टर ने बोला, बहन आपको क्या हुआ? तो बोला, मुझे टीबी है। मैंने ऐसे देखा, तो मैंने मीटिंग पूरी हुई तो मैंने उससे पूछा, आपको टीबी है? मुझे आपने बताया नहीं कभी। बोला, नहीं पास्टर कोई बात नहीं, आपसे तो प्रार्थना करवाती हूँ। कुछ लोगों को क्या लगता है, लोकल पास्टर मतलब सर्दी जुकाम वाला, बाहर का पास्टर आएगा वो कैंसर, लोकल पास्टर मतलब जुकाम, खांसी, ठंडी। मैंने उसको बोला, आप इतने टाइम से मेरे चर्च में आते हैं, आपने कभी बताया नहीं मुझे टीबी है? हाँ, आप टीबी भी ठीक करते हो? मैंने बोला, नहीं, वो नाक बहती है ना, खाली वही ठीक करता हूं। अरे आप कोई भी ले लो, किससे भी ले लो, उसके नाम में सब कुछ होता है। आजकल बहुत सारे लोग लगते हैं, बाहर से स्पीकर आएगा ना, उससे हाथ रखवाएंगे। ये क्या है? ये सर्दी जुकाम वाला है। ये ठंडी ठीक करता है खाली। देयर इज अ मेंटालिटी, गलत सोच है। प्रभु ने ऐसे लोगों के लिए, जानते हो, दृष्टांत कहे बाइबल के अंदर। एक आदमी ने दाख की बारी लगाई और 3 बैचेस रखी, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे। 1 बजे वाले को जानते हो पगार क्या है? 1 दिनार। 3 बजे वाले को, 5 बजे वाले को, एक्चुअली 6 बजे काम बंद होता है। 1 बजे वाला तो बोलेगा ना, मैं सुबह से काम कर रहा हूं सर, मेरे को 3 दो ना,
नहीं, एक ही है तेरे लिए। 3 बजे वाला बोलेगा मेरे को, और 5 बजे वाले को भी एक। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप पुराने हैं, नए हैं, खुदावन हर एक के लिए सेम है। परमेश्वर हर एक की दुआ सुनता है। परमेश्वर हर एक के लिए सेम है। 7 साल का बच्चा भी अगर दुष्ट आत्मा पजेस व्यक्ति से कहे ना यीशु के नाम से निकल, तो उसको निकलना है। काय को पास्टरों को हीरो बनाते हो? ऑनर योर लोकल पास्टर। जो आपको, मैं क्या हूं? मैं 2 दिन के बाद चला जाऊंगा, साल भर मिलूंगा भी नहीं। फोन करोगे वो भी नहीं उठाऊंगा। हाँ, ऑनेस्टली मेरे को टाइम नहीं मिलता भाई, मुझे बुकिंग है। आप अभी छोड़ दोगे, नेक्स्ट वीक मैं कहीं और चला जाऊंगा। मैं आपको पहचानता भी नहीं हूं। कुछ भी करो, क्या भी करो, लास्ट में आपको आपका लोकल पास्टर ही काम में आता है। बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, बाहर के प्रीचर को इतना ऑनर करेंगे, अरे प्रेमानी भाई आया, तो फिर क्या प्रेमानी भाई को क्या 6 आते? ऑनर योर लोकल पास्टर। कभी ये मत सोचो कि बीमारी जो है वो एक बड़ा प्रीचर ठीक करता है। नो, देयर इज अ हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में काम होता है। बोलो बाजू वाले को, मैं सर्दी जुकाम वाला नहीं हूं। लोकल पास्टर मतलब सर्दी जुकाम वाला, बाहर का पास्टर टीबी कैंसर वाला। मैंने उस बहन से कहा तू मुझे बाद में मिल। बोला सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी क्या। और जैसे यीशु मसीह वहां पर गए, डिप्लोमेटिक लोगों को बाहर निकाला। वो लोग जो फेथ का माहौल नहीं दे सकते, यही कारण था जकरिया 9 महीने के लिए गूंगा किया गया। दैट इज अ रीजन। परमेश्वर ने इतनी सारी बातें नहीं लिखी। वचन कहता है एक एक करके लिखी जाती तो ऐसी किताब बनती जो दुनिया में न समाती। इट मीन्स जो लिखी वो महत्वपूर्ण है। जब परमेश्वर ऐसी कहानियां हमारे सामने ले आता है जिसमें इंसान गूंगा किया गया। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, इजराइल के लोगों का पतन, जो उनका गिरना, इजराइल के लोगों का कनान न पहुंचने का मुख्य कारण उनका विश्वास था। जबकि परमेश्वर ने इन्हें मिस्र में ही दिखाया कि मैं कौन हूं। कभी आपने सुना इसके बारे में? परमेश्वर एक आदमी को कहता है जा, लोगों को लेकर आ, और जैसे वो वहां पर पहुंचता है, प्रभु उसी आदमी को कठोर कर देता है। कितनी बार? कई बार। क्यों? मैं तो उन दिनों में इरिटेट होकर प्रभु को बोलता, आप मजाक कर रहे हो क्या? आप मुझे बोलते हो जाओ, और फिर वहां से उसके परमेश्वर ने यह काम क्यों किया? सिर्फ इजराइल को दिखाने के लिए कि जो तुम्हें निकालने के लिए आया है वो कौन है। आप बिलीव कर सकते हो ऐसा हो सकता है कि इस पूरे शहर के सारे मेंढक यहां आ जाएं? द बाइबल सेज फ्रॉक्स ने फेरो के उस टेंपल में आके विजिट किया। सारे जो मेंढक थे वो पानी छोड़ के बाहर आ गए, फोड़ियां लगी। वचन कहता है 3 दिन तो ऐसे हो गए कि पूरे दुनिया में अंधेरा था, लेकिन इजराइल के लोग जहां रहते थे वहां रोशनी थी। परमेश्वर ने क्यों उनको दिखाया? ताकि उनको पता चले कि वो किसके कहलाए जाते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, डोंट बी अ डिप्लोमेटिक पर्सन, बी अ बिलीवर। जो लोग विश्वास करते हैं वे अपनी भाषा से पहचाने जाते हैं। क्या कहती है बाइबल रोमियो की 4 अध्याय में? परमेश्वर कौन है, उसकी एक पहचान है। वहां पर जानते हो वहां पर क्या लिखा गया है? वो उन बातों का नाम लेता है जो बातें हैं ही नहीं। सूरज था ही नहीं, उससे बोला बन जाए, कुछ भी नहीं था। जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम वो ऐसे लेता है जैसे वो सामने है। दिस इज हिज नेचर। मैं कई सारे लोगों को बोलता हूं, आपका परिवार प्रभु में है? नहीं है। इसके लिए आप क्या करते हो? क्या कर सकते हैं? नहीं आते हैं तो अरे आपका कन्फेशन कहां है? क्या आप ये बोलते हो प्रभु आपका वचन कहता है यदि तू विश्वास कर तेरा परिवार उद्धार पाएगा? किधर है लैंग्वेज? इसीलिए प्रभु थोमास से एक अकेली विजिटेशन थी थोमास से उसकी।
मात्र एक शब्द बोल के वो चला गया, थोमा अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन, बी अ मैन ऑफ फेथ। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इनको बाहर निकाला, आप जानते हो उसके बाद उसने एक वर्ड यूज किया उस बच्ची के लिए, तलिथा कूमी, अर्थात हे लड़की उठ। और वचन कहता है वो लड़की मुर्दों में से जिंदा हो गई। और मुर्दों में से जिंदा होने के बाद सुनिए, अब जो मैं बात बता रहा हूं, उससे पहली चीज जानते हो प्रभु ने उसके मुर्दों में जिंदा होने के बाद उसे ये नहीं पूछा कहां गई थी, कुछ देखा क्या। द फर्स्ट थिंग ही से, इससे खाने को दो। क्यों? मुझे नहीं लगता उसको भूख लगी थी। और अगर यीशु कह रहा है तो कुछ है। मुझे ऐसा लग रहा था वहां पर जो लोग खड़े थे उनको होश में लाया जा रहा था, देखो खा रही है। और जानते हो सेकंड थिंग क्या है? लिसन। अब मैं जो आपको बता रहा हूं, मैं गारंटी नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं श्योर हूं थोड़ा बहुत ये आपने कभी नहीं सुना होगा, चाहे आप कितने भी पुराने। आप जानते हैं बाइबल में जितने भी चमत्कार हैं उन चमत्कारों को एक नाम दिया गया है, साइंस। बताइए कहां लिखा है? मैं फिर से कह रहा हूं, जो बात अब मैं बता रहा हूं आपको शायद ही आपको पता होगी। लिसन, जब जीसस ने अपने लाइफ में पहला मिरेकल किया, पानी को दाखरस में बदलने का, तो जानते हो वहां पर क्या लिखा है? आप पढ़ लेना बाद में। वहां लिखा है यीशु ने अपनी सेवा में पहला चमत्कार नहीं लिखा है वहां पर, पहला चिन्ह प्रकट किया, साइन। साइन का मतलब होता है सिंबल। रेवलेशन इज अ बुक ऑफ फुल ऑफ सिंबल्स। इट मीन्स यीशु की शिक्षाएं, यीशु के चमत्कार मात्र चमत्कार नहीं है, वो एक शिक्षा है। आप मत खोलिए, मैं आपको रेफरेंस दे देता हूं, घर पे जाके आराम से पढ़ना, क्योंकि आपका ध्यान फिर दूसरी जगह पे चला जाएगा। यूहन्ना का 2 अध्याय, और मैं उसके लिए आपके सामने पढ़ रहा हूं। यीशु ने गलील के काना नगर में अपना पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की। आप जानते हो इंग्लिश में क्या लिखा गया? साइन। साइन का मतलब होता है सिंबॉलिकल लैंग्वेज, कि एक्चुअली इसके पीछे कुछ और समझाया गया है। अभी आपने रेवलेशन पढ़ा है पहला अध्याय, प्रकाशित वाक्य कभी पढ़ा है पहला अध्याय? आप जानते हो यीशु के हाथ में 7 तारे हैं। कौन है वो तारे? अभी यीशु तारे लेके तो उससे खड़े नहीं रहेगा ना। आगे चल के लिखा है ये तारे परमेश्वर के जन हैं। इट्स अ सिंबॉलिकल लैंग्वेज। आप जानते हो बाइबल का कोई भी चमत्कार जो आप पढ़ते हो एक साइन है, वो कुछ सिखाता है। लड़की जी उठी, और जी उठने के बाद प्रभु पहली बात कहता है, इसे कुछ खाने को दो। लिसन, अपन मरे हुए थे, प्रभु में आने से पहले अपराधों में थे, सब गंदे काम करते थे, विवेक खाता तक नहीं था। लेकिन चर्च में आके हम इरिटेट हो गए कि बाप रे ये तो सब मेरे लिए है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग मैं तो सब करता हूं। और प्रभु ने आपको जिलाया। आप जानिए, सुनिए, अब मैं जो आपको कह रहा हूं, लड़की मरी, लड़की जी उठी, उसके बाद कहा गया इसे कुछ खाने को दो। हम लोग मरे हुए थे, हम जी उठे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है अब कुछ खाओ। अगर नहीं खाओगे दोबारा मरोगे। एक ही चीज है जो आपको जिंदा रख सकती है, परमेश्वर का वचन। बैकस्लाइडिंग होने का, बचने का एक ही कारण है, फीड करो खुद को। जिस व्यक्ति ने अपनी भरपूरी में नहीं बटोरा, उस व्यक्ति के पास अपने अकाल में कुछ नहीं होगा। यूसुफ जानता था कि आने वाले अकाल के दिन है, इसलिए उसने भरपूरी में बटोर लिया।
जिस व्यक्ति ने अपनी भरपूरी में नहीं बटोरा, उस व्यक्ति के पास कभी अकाल में नहीं होगा। आप चाहते हो कि आपके अंदर कभी भी आप ठंडे ना पड़ो, तो आपको प्रतिदिन अपने आप को वचन फीड करना पड़ेगा। अदरवाइज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप पवित्र आत्मा से निकलकर, आपको पता है आपकी हालत क्या हो जाएगी? शाऊल की तरह हो जाएगी। शाऊल जानते हो क्यों मरा? बाइबल के दो लोग हैं जो खुदा के बड़े करीब थे, लेकिन दुखदाई बात यह है दोनों ने सुसाइड किया है, शाऊल एंड यहूदा इस्करियोती। आप जानते हो शाऊल क्यों मरा? शाऊल के मरने का कारण क्या था? शाऊल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था, शाऊल ने शुरुआत परमेश्वर पर निर्भर होकर करी थी, लेकिन शाऊल का अंत जानते क्यों हुआ? वो परमेश्वर की प्रेजेंस से बाहर आ गया था और अपने दिमाग पे पूरी तरह निर्भर हो गया था। जो मुझे ठीक लगता है मैं वो करूंगा। आप जानते हो एक दिन जब वो लड़ाई में गया तो वहां पर उसे कहा गया था सब खत्म कर, लेकिन वहां से कुछ चीजों को वो ले आया। जब नबी उसे कहता है तूने ये क्या किया, बोलता है मैंने तो खुदा के लिए किया। नबी उसको कहता है जो तुझे कहा गया तू वो क्यों नहीं करता? आप जानते हो इंसान की खतरनाक बैकस्लाइडिंग क्या है? कि इंसान खुदा की हुजूरी से बाहर आकर अपनी सोच और समझ पर निर्भर हो जाए। इसीलिए बाइबल वार्न करती है, अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से खुदा पे ईमान रखना। मैंने अपने जीवन में देखा, जब मैं अपने आप को वचन नहीं देता, जब मैं प्रॉपर फीडिंग नहीं करता खुद को, मदर्स करती हैं बेचारी, खाना खाती हैं, वो खाना पचता है, उसके बाद वो मदर मिल्क बनता है और उससे बच्चा चलता है। याद रखिए, अगर आप एक पास्टर है ना, ये बिल्कुल आपके लिए है। पहले आपको खुदा से लेना पड़ता है, उसे पचाना पड़ता है, उसके बाद आप चर्च को दे पाते हो। चलिए अब सब यहां देखिए, मुझे बताइए कितना समय आप रोज वचन को देते हैं? कोई नहीं बचा पाएगा आपको, नहीं तो कोई पास्टर आपको स्वर्ग नहीं लेके जा सकता। मैं आज अपनी आत्मा में देख रहा हूं, आप में से बहुत लोग ठंडे हैं, यहां पर आप में से बहुत लोग ठंडे हैं। आपको सब कुछ करने का टाइम है, लेकिन जब आपको वचन की बारी आती है, आप खोलते हो और आपको नींद भी आ जाती है। जानते हो रीजन क्या है? क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है। कुछ लोग लेट के बाइबल पढ़ते हैं, पता है, लेट के, आराम से लेट के बाइबल पढ़ते हैं। पहले से ही हमारे शरीर को पसंद नहीं है ये, फिर लेट के। जाओ इसे कुछ खाने को दो। एक व्यक्ति जो प्रभु में आता है, उसकी पहली आवश्यकता है वचन, कि वो अपने आप को वचन दे। मैं कई बार अपने चर्च के अंदर सेम संदेश प्रीच करता हूं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने पहले वाली बातें ही पूरी नहीं की हैं। कई लोग क्या डरते हैं कि लोग बोर होंगे। पतरस कहता है वही बातें लिखने में मैं कोई संकोच महसूस नहीं करता। आप जानते हो 5000 यीशु ने लोगों को खाना खिलाया था। ये इंसिडेंट मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना चारों में लिखा है। जब प्रभु नहीं शर्माता सेम बातें लिखने से, तो हम क्यों शर्माएं सेम बातें बोलने से? आप पढ़िए उत्पत्ति में वंशावली, दूसरा इतिहास में वंशावली, मत्ती में वंशावली, लूका में वंशावली।